और सरकार से मेरी हमारी यही है कि हर महीने अनुदान दे, 9 महीने की जगह 12 महीने करे तो और भी बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। युवा पीढ़ी के लिए मेरा यही संदेश है, वो बढ़िया सेवा करे, बढ़िया नौकरी लगे। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग समाज सेवी हस्तियों से रूबरू करवा रहे हैं। इलाके के उन खास और चुनिंदा लोगों से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा अच्छे काम किए हों, युवा बच्चों को हमेशा अच्छी प्रेरणा दी हो, समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो और हमेशा जब जब जो काम इन्होंने किया उसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हों। उसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची हुई है शाहदुल शहर उपखंड क्षेत्र के गांव मन्नीवाड़ी, जहां पे श्री गोविंद गौशाला समिति के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं बिरजलाल जी यादव। बिरजलाल जी यादव के बारे में जब हमने इस गांव में पूछताछ की, गौशाला के बारे में जानकारी करी, लोकल सर्वे किया तो पता लगा जब से गौशाला का स्थापना हुई है तभी से जो वो इस गौशाला के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और गौशाला के संचालक और संस्थापक सदस्यों में से हैं। गौशाला को आज इतनी ऊपर, इतनी बुलंदियों पर ले जाने वाले ही बिरजलाल जी यादव हैं। अग्रणी भूमिका तो निभाते हैं, साथ में धार्मिक कामों में हमेशा एक्टिव रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इस तरह की प्रेरणा किस तरह इनके मन में आई, गौशाला की स्थापना कैसे हुई और किस तरह चल रही है गौशाला। तो सबसे पहले तो यादव जी, आपका स्वागत है जी चैनल में। स्वागत, नमस्कार जी। तो बिरजलाल जी, बात करेंगे सबसे पहले तो जैसे आपके ये गौशाला बनी तो श्री गोविंद गौशाला समिति मन्नीवाड़ी, इसकी स्थापना लगभग कितने साल पहले यहाँ पे हुई और किस तरह आपके मन में आया भी अपने यहाँ भी अपने गौशाला होनी चाहिए? ये गौशाला की स्थापना गोविंदराम बिस्सू था। हाँ जी। उसने यहाँ एक बरामदा बनवाया। ठीक है जी। उसके प्रयास से तूड़ी भी इकट्ठी हुई। हाँ जी। पर गौशाला चल नहीं पाई। हाँ क्योंकि यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा था। ठीक है जी। उसके बाद में ये गौशाला बंद हो गई। हाँ जी। 9 में यहाँ विजयनंद जी महाराज ने हमारे नौरे में सत्संग का प्रोग्राम किया। ठीक है जी। उन्हें कहा कि आप गौशाला चलाओ और प्रयास करो कि गौशाला चला सकोगे। हाँ जी। मैंने कहा कि मुश्किल है हमारे गांव में गौशाला चलानी। तो आप उस महाराज जी ने कहा आप प्रयास करो। मैंने प्रयास किया, गांव में घुमा, 5-6 महीने लगे चंदा इकट्ठा करने में। 100 रुपये बीघे के हिसाब से किया तो लोगों ने चंदा दिया। उसके बाद में हमें यह काम शुरू किया। हाँ जी। तो शुरू करने बाद में धीरे धीरे परिस्थितियां तो बहुत आई। 4-5 साल तो बड़ी मुश्किल आई, पर जैसे जैसे काम बढ़ता गया वैसे वैसे हमने प्रयास किया और गौशाला को ऊंचाई तक ले जाने में कामयाब हुए। तो यादव साहब, बात करें जैसे गांव में आए थे तो पता लगा वैसे तो सहयोग तो पूरे गांव का रहता ही है, लेकिन आपका जो सहयोग है, जो आपका योगदान गौशाला में बड़ा ही अनुकरणीय है। इस तरह की प्रेरणा किस तरह आपके मन में आई? कोई जिंदगी में घटना घटित हुई जो आपके परिवार के संस्कार ही गौ सेवा के प्रति रहे हैं? मेरे विचार कोई नहीं थे, मैं तो एक किसान था। विचार मेरे उन संतों ने बदला कि आप गौशाला चलाओ और खूब चलेगी और प्रयास करो। उसके बाद में मैं इस काम में लग गया। ठीक है जी। और गौशाला चलाने के लिए मेरे सहयोग देने के लिए गांव के सभी लोग लगे, सभी परिवार लगे। उन्होंने अच्छा सहयोग दिया तो गौशाला अपने प्रयास में चल गई। उसके बाद हमने ट्रैक्टर लिया, गाड़ा रेड़ा लिया, जैसे भी चली वैसे ही चलाई। आज गौशाला के अंदर पूरे प्रांगण के अंदर एक गौ माता की फोटो लगी हुई है, बरामदे बने हुए हैं, शेड बनाए हुए हैं, तूड़ी हाल बनाया हुआ है। पिछले साल हमने 4 प्लाट भी लिए थे, उनमें भी निर्माण कराया है और बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। हमारे यहाँ कम से कम 50-60 लड़के नौकरी लग गए हैं। जो डॉक्टर है वो भी हमारे यहाँ सेवा देता है और हमारे गांव के 4-5 कंपाउंडर है वो भी हमारी सेवा को करते हैं। गौ माता के प्रति बहुत ही श्रद्धा भावना है और नशे से बचने के लिए ये एक बढ़िया तरीका है। ठीक है। तो यादव साहब, बात करें आपकी जो मौजूदा कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी कितने सदस्यों की है और इसका गठन किस प्रकार किया जाता है? ये सर्व समाज की है या सिर्फ एक ही समाज से ली गई है जी? कार्यकारिणी में हमारे 17 सदस्य थे पहले। हाँ जी। उसमें कोषाध्यक्ष सही राम यादव है, सचिव रामचंद्र यादव है
और अध्यक्ष बिरजलाल यादव है। ठीक है जी। हमने सारे गांव के लोगों के एक एक जो भी जाति है उनके प्रति एक एक सदस्य सभी का लिया हुआ है। ठीक है जी। और वो हमारे साथ भी रहते हैं। वाह जी। तो यादव साहब बात करें आपके इस वक्त गौशाला के अंदर लगभग कितने पशु हैं, छोटे बड़े लगभग कितने पशु हैं यहाँ? छोटे बड़े 350 पशु है लगभग। 350 पशु हैं। और बात करें जब आपने ये 2009 के अंदर शुरू की थी गौशाला, उस वक्त कितनी भूमि में शुरू की गई थी और आज लगभग कितनी एरिया आपके पास गौशाला संचालित हो रही है? शुरू की थी जब तो 100-125 पशु थे, उसके बाद में वृद्धि होती रही, वो चली आ रही है अभी। और बात करें जो आपके कितने क्षेत्र में फैली हुई है, जब आपने शुरू की थी उस वक्त कितने क्षेत्र में फैली थी और अब कितने क्षेत्र में फैली हुई है? जब ने हम गौशाला शुरू की तो 274 जगह थी। उसके बाद में हमने साइड में 4 प्लाट लिए, वो 150 बाई 75 के हैं। उसमें भी निर्माण कराया है, पानी की भी खेड़ी बनाई हुई है। ठीक है जी। तो बात करें जैसे आपने बताया भी आपके गांव के जो बच्चे हैं यहाँ पे गौशाला में सेवा करने से नौकरी बहुत लगते हैं, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में समझाएं भी ये किस तरह संभव हो पाया? वो लड़के हमारे सही राम यादव यहाँ उनके साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी। धीरे धीरे वो लड़के आते गए और जैसे भी आते वैसे ही नौकरी लगते गए। और ये एक खासियत है कि हमारे गांव के जितने भी युवा लड़के नौकरी में लगे हैं वो पहली तनख्वाह गौशाला में देते हैं। वाह। तो अब अपने बात करेंगे, ये तो चलो होगी बच्चों की पहली तनख्वाह, उसके अलावा और क्या क्या सहयोग रहता है गांव के प्रति? क्योंकि इतनी बड़ी जो गौशाला चलती है तो इसके लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अनुदान लगभग कितना का आ रहा है और जो गांव वालों से सहयोग किस तरह लेते हो? कोई आपने बीघे प्रति बांध रखा है या खुला सहयोग है? एक बार पहले बात तो 100 रुपये बीघे किए थे। ठीक है जी। उसके बाद हमने कोई चंदा नहीं किया। तो गांव का सभी ब्याह शादी में भी सहयोग है, बच्चे के जन्मदिन पर भी सहयोग है, मृत्यु होने पर भी लोग देते हैं सभी। ठीक है जी। और बात करें जैसे कई गांवों में देखा जाता है भाई जब किसी लड़की की शादी होती है, जो बारात लेके आते हैं वर पक्ष, उनके द्वारा भी सहयोग किया जाता है। इस तरह का भी आपका कोई प्रथा चल रही है जहाँ पे? हमारे जहाँ बारात आती है तो लड़के वाला यहाँ कोई 11,000 दे के जाता है, कोई 21,000 दे के जाता है, कोई 10,000 दे के जाता है, कोई 5,000 दे के जाता है, कुछ न कुछ दे के ही जाता है। वाह जी वाह। तो अब अपने बात करेंगे आपके जो अनुदान लगभग कितने साल से आ रहा है और कितना का अनुदान साल का लगभग हो जाता है? हमारे अनुदान 10 साल से आ रहा है। ठीक है जी। अनुदान अब 9 महीने का आ रहा है। 9 महीने का आ रहा है। कभी 2 महीने का आ जाए, कभी महीने का आ जाए, कभी 3 महीने का आ जाए। ठीक है जी। तो अब लगभग साल का कितना का अनुदान आ जाता है जी? साल का अनुदान महीने का 4-5 लाख रुपया आ जाता है। 5 लाख रुपया आ जाता है। ठीक है जी। तो अनुदान के अलावा अब अपने बात करेंगे जो आपके यहाँ पे पशुओं के लिए तूड़ी की लगभग कितनी आवश्यकता रहती है और तूड़ी सारी मोल लेते हैं या दान भी आती है? तूड़ी तो 5-6 हज़ार कुंटल लगती है। ठीक है जी। जितनी व्यवस्था होती है गांव वाले भी घेरते हैं, नहीं व्यवस्था होती है तो मोल लेते हैं। मोल लेते हैं जी। और अब गौशाला में हमने जमीन ली है 5 बीघा, उसमें हम नंदी गौशाला खोलेंगे। वाह जी। तो अपने बात करें जैसे आपने बताया भी मोल लेते हैं, तो आपके यहाँ पे तूड़ी बनाने के लिए कोई कई गौशाला में तो तूड़ी बनाने की मशीन होती है, ट्रैक्टर होता है, उस तरह का भी आपने बना रखा है यहाँ पे? नहीं, वो नहीं है हमारे पास अभी। ठीक है जी। तो अब अपने बात करेंगे आपके जो ये बनी वाली गांव है, ये 36 कौम का गांव है। ये तो आपने जिक्र किया भी आपने जो कार्यकारिणी बनाई वो सभी समाजों से लेके बनाई, और जो गौशाला में सहयोग रहता है वो सभी का मिलके रहता है जी? सारे गांव का सहयोग है। ठीक है जी। बाहर का भी सहयोग है, सभी सहयोग देते हैं, सारा वर्ग देता है। सारा वर्ग देता है। तो अब बात करें जो मौके के जनप्रतिनिधि है, चाहे वो MP रहे हैं, MLA रहे हैं, प्रधान रहे हैं, सरपंच रहे हैं, उनके द्वारा क्या सहयोग रहा आज तक आपकी गौशाला में? हमारे गौशाला में गोपालन विभाग से आए थे कुछ पैसे। ठीक है जी। उनका शेड बनवाए है, और निहालचंदी ने दिए थे, उसका भी हमने शेड बना दिया। ठीक है। और जो मौके के विधायक आपके गुरवीर सिंह बराड़, उन्होंने आज तक उनका कार्यकाल लगभग 1.25 साल का हो गया, कोई उन्होंने यहाँ पे सहयोग की घोषणा की अब तक? नहीं, वो ना मिले उनसे, ना उन्हें अनुदान की घोषणा की। ठीक है जी। और उनसे प्रयास रहेगा, कोई प्रयास रहेगा हमारा? ठीक है जी। तो अब अपने बात करेंगे जो मौजूदा आपके यहाँ पे सरपंच हैं, सरपंच की तरफ से कभी कोई यहाँ पे इंटरलॉकिंग वगैरह या शौचालय वगैरह इस तरह का कोई सहयोग है आपके यहाँ? सरपंच ने तो कह दिया जो मेरे होगा सहयोग आप पूछ लेना, मैं कर दूंगा। वाह जी वाह। तो अभी तक वैसे कोई हुआ नहीं सहयोग? अभी तक नहीं हुआ है।
तो अब अपने बात करेंगे जैसे आपके जो जो यहाँ पे 350 के लगभग पशु है, उन पशुओं के लिए जो मेडिकल की टीम है किस तरह आपने गठित की हुई है, मेडिकल देखरेख के लिए चिकित्सा की सुविधा किस तरह है, किस तरह प्रोवाइड करवाते हैं जब कोई बीमार हो जाता है तो कैसे? मेडिकल की टीम आती है, दवाइयाँ हमें फ्री गंगानगर से मिलती है। ठीक है जी। और वो जहाँ यहाँ दवाई देते हैं वो फ्री लगा कर जाते हैं। ठीक है जी। और सेवा भी वो भी देते हैं। वाह जी वाह। बात करें आपके जो इस वक्त ये जो गौशाला अपना मनीवाड़ा गांव है, यहाँ के जो सरकारी डॉक्टर हैं वो भी सुविधा देते हैं? हाँ, सरकारी डॉक्टर भी सुविधा देते हैं। ठीक है। और सरकारी तो जैसे सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक रहते होंगे, रात को जब कोई दिक्कत तब कैसे व्यवस्था की जाती है? रात को कोई तकलीफ हो जाए तो हमारे गांव के लड़के कंपाउंडर लगे हैं, उनसे संपर्क कर लेते हैं। वाह जी वाह। तो अब अपने बात करेंगे, ये तो चलो आपने बताया भी सरकारी जो बच्चों के सहयोग से आ रहा है या कोई और है, इलाके के किसी भामाशाह ने भी आज तक यहाँ पे कभी सहयोग किया, या आपके गांव के कभी किसी बंदे ने विशेष सहयोग किया, या सभी के सहयोग से चल रहा है जी? एक ओम बिश्नोई आया था, उसने 50,000 रुपये दिए थे। वैसे हमारे गांव के कई लोगों ने लाख रुपये दिए। ठीक है जी। तो यादव साहब बात करें जैसे अब गर्मी आने वाली है, तो गर्मी के अंदर जैसे पानी की लागत अचानक बढ़ जाती है, तो पानी के लिए आपके यहाँ पे कोई वाटर वर्क्स का कनेक्शन है या नीचे कोई समर्सिबल करवा रखा है, क्या सुविधा कर रखी है जी? वाटर वर्क्स का इसमें है और एक समर्सिबल भी लगा रखा है। और समर्सिबल का पानी मीठा है जी? थोड़ा चरका पानी है। ठीक है। वैसे पानी की कोई किल्लत नहीं है। पानी की कोई किल्लत नहीं है। और पानी के लिए कोई डिग्गी वगैरह भी बना रखी है या सीधा? बना रखी है हमने, 20 बाई 20 की डिग्गी है। 20 की डिग्गी। और 20 बाई 20 की डिग्गी वापर रहती है जी आपको? अगर पानी कम रहता है तो टैंकर से गिरा लेते हैं, टैंकर से। और पूरा आता है जब ठीक है। ठीक है जी। तो अब अपने बात करेंगे जैसे आपके जो गौशाला के अंदर लगभग कितने सेवादार रोज के पहुंच रहे हैं, और जो आपकी गौशाला की तरफ से जिनको तनख्वाह मिल रही है वो कितने कर्मचारी आपने नियुक्त कर रखे हैं? हमारे यहाँ 4 कर्मचारी है, तनख्वाह 6,000 रुपये देते हैं। ठीक है जी। बाकी 20-25 लगे आदमी बच्चे शाम को और सुबह दोनों टाइम जाते हैं, और कई औरतें भी जाती है सुबह सुबह बाहरी निकाल कर आती है। वो बढ़िया काम करते हैं। हमारे यहाँ बच्चे सेवा कर कर नौकरी बहुत लगे हैं, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। ठीक है जी। तो बात करें यादव साहब, ये तो चलो आपकी रहेगी पानी की व्यवस्था की। अब पीछे जब सर्दी का मौसम अभी भी चल रहा है, पीछे बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो सर्दी के मौसम में तिरपाल वगैरह की सुविधा किस तरह की गई, और मतलब उनके लिए कोई जैसे नीचे बिछाने के लिए सूखा तूड़ी वगैरह किस तरह करेगी व्यवस्था? सर्दी में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हाल बना हुआ है। ठीक है जी। जो बीमार होती है उनको उसमें रोड देते हैं, बाकी शेड बने हुए हैं उनके आगे पल्ली टाल देते हैं, कोई सर्दी की दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यादव साहब बात करें जैसे आपने बताया भी आपके तूड़ी तो लगभग आपके 5-6 हज़ार क्विंटल लगती है, हरे चारे की व्यवस्था किस तरह की जाती है? हरे चारे के लिए आप कोई मोल वगैरह लेते हैं या कोई ठेके वगैरह पे काश्त करके ज़मीन करते हैं? जिसमें स्कूल की ज़मीन है गांव के सारे, 10 बीघा, उस ज़मीन को हम 8 साल से ठेके पर दे रहे हैं, उसमें हरा बीजते हैं। बाकी गांव के लोग बहुत हरा घेरते हैं। अच्छा। बच्चे जाते हैं ट्राली भर कर ले जाते हैं, कभी किसका नूनता आ जाए किस आते हैं, ऐसे चलती है हमारी गौशाला। हरे चारे का पूरी व्यवस्था है हरे चारे की। यादव साहब बात करें चैनल के माध्यम से आपको आपके गांव क्षेत्र के लोग तो देख ही रहे हैं, आसपास के इलाके के जनमानस भी देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे? खास करके युवा पीढ़ी से क्या अपील रहेगी और मौजूदा सरकारों से क्या अपील रहेगी? युवा पीढ़ी के लिए मेरा यही संदेश है, वो बढ़िया सेवा करे, बढ़िया नौकरी लगे, और सरकार से मेरी हमारी यही है कि हर महीने अनुदान दे, 9 महीने की जगह 12 महीने करे तो और भी बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है जी। ठीक है जी। ये हैं जी श्री गोविंद गौशाला समिति मनीवाड़े के अध्यक्ष बिरजलाल जी यादव। आज इनसे मुलाकात हुई, मिलके बड़ा ही सुकून मिला। पता चला भी 2009 में जो गौशाला के रूप में एक छोटा सा पौधा लगाया गया था, आज वो एक बड़ा वट वृक्ष बन चुका है। पूरा का पूरा गांव इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करता है। बड़ी अच्छी शानदार गौशाला चल रही है। गौशाला के अंदर 3-4 शेड बने हुए हैं, जितनी भी क्षेत्र है सारा का सारा कवर की, RCC शेड बने हुए सारा का सारा कवर किया हुआ है, और सभी के सहयोग से मिलके ये गौशाला चल रही है। 10 साल हो गए यहाँ पे अनुदान आते हुए, सरकार का अनुदान भी आ रहा है, भामाशाहों का सहयोग भी रहा, गांव के जो लोग थे उनका भी सहयोग रहा, और जो माननीय MP साहब पूर्ववर्ती जो रहे हैं निहालचंद जी मेघवाल, उनके द्वारा भी यहाँ पे 10 लाख का बजट पास किया गया था, जिसका यहाँ पे शेड बन चुका है। चैनल के माध्यम से बच्चों से अनुरोध कर रहे हैं भी आप नशे से दूर रहें,
असामाजिक तत्वों से बचें, पढ़ लिख कर के अच्छे आदमी बने और अपने माँ बाप का, अपने गांव का नाम रोशन करें, गौशाला में सेवा करें। और सरकारों से अनुरोध है, अभी जो अनुदान आ रहा है उसे आप 12 महीने करें और प्रति महीने अनुदान देने की कृपा करें, क्योंकि गौशाला चलाना मुश्किल बहुत है। तूड़ी वगैरह हरा चारा बहुत किल्लत से होता है और बहुत आजकल ज़्यादा महंगा हो रखा है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला का ध्यान दें और जिससे आम जन की गौशाला के प्रति भावना बनी रहे। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। बोलिए राधा कृष्ण चंद्र की जय हो।